जो ये बोलता है कि वो डरता नहीं, या तो वो झूठ बोल रहा है या तो फिर वो एक गोरखा है। जब तुम पिक्चर में ये डायलॉग सुनोगे ना, तुम्हारी पेट्रियोटिज्म की फीलिंग पीक हिट कर जाएगी। अब लोग एनिमल वर्सेस सैम बहादुर वर्सेस एनिमल करते रहेंगे, विच शुड नॉट बी द केस। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड व्हाट अ फैंटास्टिक वीकेंड फॉर इंडियन सिनेमा। दो पिक्चरें रिलीज हुई, दोनों डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स पे एग्जिस्ट करती हैं, बट दोनों फिल्मों का एक सिंगुलर गोल है और वो है द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने ये मेंशन किया था कुछ घंटों पहले कि मैं एनिमल की एक दूसरी वीडियो पे काम कर रहा हूं, जहां पे मैं डीप डाइव करूंगा, जहां पे मैं डिटेल करूंगा एवरी प्रॉब्लम एंड एवरी कंट्रोवर्सी दैट कम्स अलोंग विद एनिमल। लेकिन वो वेट कर सकता है क्योंकि सैम बहादुर एक बहुत ही ज्यादा जरूरी फिल्म है, इसके बारे में बात होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड व्हाट हर्ट्स मी द मोस्ट इज द फैक्ट कि ये पिक्चर एक लैंडमार्क फिल्म हो सकती थी, लेकिन ये पिक्चर निकल पड़ी एक सुसाइड मिशन पे। वो कैसे, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग। ये बात मैंने पिप्पा के रिव्यू में भी करी थी और एक बार और दोहरा देता हूं, और वो बात ये है कि बॉलीवुड में जब भी वॉर फिल्में बनती हैं तो वो सिर्फ दो इंटेंशन से बनती हैं। एक इंटेंशन होती है वॉर फिल्म बना के या किसी आर्मी पर्सनालिटी पे फिल्म बना के उसमें जबरदस्ती का फोर्स पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म घुसेड़ के उस पूरी की पूरी भावना को कैपिटलाइज करने की। और दूसरी एक ऐसी इंटेंशन होती है जहां पे एक ऐसी फिल्म बनाई जाती है जो बिना चीखे चिल्लाए पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म की भावना को कन्वे भी कर देती है एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट पे करती है हमारे सोल्जर्स को। एंड सैम बहादुर इज एग्जैक्टली दैट फिल्म व्हिच हैज बीन मेड विद द सेकंड इंटेंशन, जो इंटेंशन है ट्रिब्यूट पे करने की, रिस्पेक्ट पे करने की टू आवर फर्स्ट एवर फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। अब ये बात तो कॉमन नॉलेज है दैट दिस फिल्म सैम बहादुर इज बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि फील्ड मार्शल की जो रैंक होती है वो होती क्या है, एंड एट द सेम टाइम व्हाई दिस रैंक इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर रैंक्स इन द इंडियन आर्मी, सो मच सो दैट देयर हैज ओनली बीन 2 फील्ड मार्शल्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्मी। फील्ड मार्शल एक 5 स्टार ऑफिसर रैंक होती है एंड एट द सेम टाइम इट इज द हाईएस्ट अटेनेबल रैंक इन द इंडियन आर्मी। ये इंडियन आर्मी की रैंक इक्विवेलेंट है इंडियन नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट एंड मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स के। यूजुअली ये रैंक उन जनरल्स को बेस्टो करी जाती है जिन्होंने वॉर टाइम विक्ट्री में एक बहुत ही फंडामेंटल रोल निभाया है। आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। तो पिक्चर की कहानी आपको सैम मानेकशॉ साहब की पूरी हिस्ट्री बताएगी कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करी और आजादी के बाद उन्होंने कैसे एक स्ट्रक्चर ले डाउन करा पूरा का पूरा अपने मिलिट्री करियर में फॉर द अपकमिंग इंडियन आर्मी सोल्जर्स। इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 भी दिखाया जाता है पिक्चर के अंदर, काफी इन डेप्थ बात होती है उस पे, एंड बांग्लादेश को कैसे इंडियन आर्मी ने लिबरेट कराया अंडर द लीडरशिप ऑफ सैम मानेकशॉ, वो भी देखने लायक है। 1945 के आसपास बर्मा में जब जापानीज ने बर्मा को इन्वेड करने की कोशिश करी थी तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स गए थे उनसे लड़ने, एंड सैम मानेकशॉ वाज वन ऑफ देम। ये वाला जो इंसिडेंट है 1945 वर्ल्ड वॉर 2 का, यानी कि काफी लोगों को पता नहीं है, इस पिक्चर से वो उनको पता लग जाएगा, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। फिल्म के डायलॉग्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है एंड मोर देन दैट क्या चीज आउटस्टैंडिंग है वो है विक्की कौशल की एक्टिंग। विक्की कौशल एक सीजन्ड एक्टर है, जबरदस्त एक्टर है, एंड ही येट अगेन proves his metal कि उसको कोई भी कैरेक्टर दे दिया जाए as difficult as the character of Field Marshal Sam Manekshaw, he would just do it in a breeze। एक हरकत इतनी जबरदस्त तरीके से पकड़ी है सैम मानेकशॉ साहब की विक्की कौशल ने, तुम्हें देख के यू विल बी एस्टाउंडेड राइट फ्रॉम द आई मूवमेंट, राइट फ्रॉम द वे ही स्पीक्स, राइट फ्रॉम हाउ हिज शोल्डर्स हैंग, राइट फ्रॉम हाउ ही वॉक्स एंड पुट्स हिज हैंड इन द पॉकेट्स। एवरीथिंग इज सो मच सो ऑन पॉइंट। मैंने ये चेक करने के लिए कितना अच्छा करा है, मैंने सैम मानेकशॉ साहब के कुछ इंटरव्यूज देखे एंड द सिमिलैरिटी वाज अनकैनी। अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बंबई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ। अब तुम इस चीज को फॉर्चुनेट टर्म करो या फिर अनफॉर्चुनेट टर्म करो, लेकिन विक्की कौशल इज द ओनली सेविंग ग्रेस ऑफ दिस। उन्होंने पार्टली लिखा भी है इस पिक्चर को, उन्होंने बुरा काम नहीं करा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट,
The picture is a very, very honest attempt at making a very good film on the personality that Sam Manekshaw was, but कहीं ना कहीं screenplay fails the entire narrative of the film. Elevation shots एक patriotic film में बहुत ज्यादा fundamental होते हैं, और ऐसा नहीं है कि मेघना गुलजार ने अपनी लिखाई में, क्योंकि वो राइटर भी हैं, और डायरेक्शन में कोशिश नहीं करी elevation shots डालने की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसमैच है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शॉट में सैम मानेकशॉ साहब किसी से बात कर रहे हैं, किसी गोरखा रेजिमेंट के सोल्जर से बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बातचीत है, बहुत बढ़िया डायलॉग राइटिंग है, तुम्हारे को मजा भी आने लगेगा, लेकिन फिर पीछे से बीजीएम कुछ ऐसा बजने लग जाता है, ऐसा लगता है दे वांट टू एलिवेट दिस मोमेंट बट दे आर फेलिंग टू डू सो. कास्टिंग को भी देख के तुम्हें कहीं ना कहीं कास्टिंग थोड़ी ऑफ लगेगी, क्योंकि ऑन वन हैंड विकी कौशल, जीशान आयुब और सान्या मल्होत्रा डज अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ व्हाटएवर कैरेक्टर्स दे हैव बीन गिवन टू प्ले, बट ऑन द अदर हैंड काबी साहब जवाहरलाल नेहरू का रोल प्ले कर रहे हैं, वहां वो जम नहीं रहे हैं, एंड सना फातिमा शेख इज प्लेइंग इंदिरा गांधी रोल, और वो तो बिल्कुल ही नहीं जम रही है उन रोल में. आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते. कर नहीं सकता या करूंगा नहीं? रिसर्च पे नो डाउट बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है. ब्रिटिश इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स कैसी होंगी, वहां पे उनका डिमीनर कैसा होगा सोल्जर्स का, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी है वहां पे ड्रेस कोड कैसे थे, वहां पे कलर्स क्या यूज हुए हैं, कैसे लोगों की चाल ढाल होगी, कैसे लोगों का पहनावा होगा, उस पर काफी अच्छा ध्यान दिया गया है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ वेरी टाइट एंड वेरी इनविगरेटिंग एलिवेटिंग स्क्रीन प्ले, दिस फिल्म फेल्स. ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर खराब है, एब्सोल्युटली नॉट. आप इसको अपनी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. ये एक बहुत ही प्लेजरेबल हिस्ट्री का लेसन है जो ऑलमोस्ट हर किसी को अपने परिवार के साथ देखना चाहिए. लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि इस पिक्चर की लिखाई और इस पिक्चर की स्टोरी टेलिंग और बहुत बेहतर हो सकती थी. आर्मी का डिसिप्लिन उसकी नींव है. आर्मी की नींव मत हिलाइए. और क्या किसी के पास भी एक लॉजिकल आंसर है इस चीज का कि इस पिक्चर को एनिमल की हाइप के बारे में जानते हुए भी रिलीज डे पे क्लैश क्यों कराया गया? और दुख होता है ये देख के जब दो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म्स एक दूसरे के साथ क्लैश करती हैं, और वहां पे कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है ये वाली रेस शुरू हो जाती है, जबकि दोनों फिल्में ही अपने पैरेलल यूनिवर्सेस में बहुत अच्छी हैं, बहुत कैलिबर होल्ड करती हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, सेम डे रिलीजेस पे एक बेकार सा कंपैरिजन बन जाता है. अब लोग एनिमल वर्सेस सैम बहादुर वर्सेस एनिमल करते रहेंगे, which should not be the case. सैम बहादुर एक बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जो हर किसी को देखनी चाहिए, लेकिन उसको तुमने एक ऐसी फिल्म के साथ रिलीज करा दिया जिसका इस फिल्म से एटलीस्ट 1000 टाइम्स ज्यादा हाइप है. अब चाहे ये अच्छी बात हो या बुरी बात हो, लेकिन दिस इज द फैक्ट एंड नोबडी कैन डिफीट दिस फैक्ट. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों जॉनर सेम नहीं है, दोनों अलग अलग जॉनर हैं, और ये पिक्चर एक मॉन्स्टर की तरह आगे बढ़ रही है. और बहुत सारे लोग जो सैम बहादुर ऑन ए सेपरेट डे अगर रिलीज होती वहां जाके अपने टिकट का पैसा खर्चते, लेकिन नाउ दे विल प्रेफर टू गो एंड वॉच एनिमल. और होगा क्या, सैम बहादुर को जितनी आई बॉल्स मिलनी चाहिए थी, जितनी प्रशंसा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलेगी. लेकिन अब जो फैक्ट है वो है, बहुत सारे लोग एनिमल देखना ज्यादा प्रेफर करेंगे, और वो पिक्चर भी बुरी नहीं है जैसे कि मैंने बताया था अपने इनिशियल रिव्यू में. लेकिन अगर आपकी जेब अलाउ करे तो सैम बहादुर को भी जरूर थिएटर पे जाके चेकआउट करना. इट्स अ वेरी ऑनेस्ट एफर्ट दैट शुड गेट द आई बॉल्स दैट इट डिजर्व्स. अगर तुम थिएटर पे नहीं जा पाते देन मेक श्योर कि तुम इस पिक्चर को एटलीस्ट एक बार ओटीटी रिलीज पे तो देखो ही. अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में जो होने वाली है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल, बहुत सारी फीलिंग्स भी हर्ट हो सकती हैं उस वीडियो में, और वो होने वाली है एनिमल की डिटेल्ड स्पॉइलर डिस्कशन की पूरी वीडियो. वो आ रही है कल सुबह. तब तक के लिए मामा मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय, एंड हैट्स ऑफ टू विकी कौशल वंस अगेन फॉर प्लेइंग दिस रोल.